नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC। चलते हैं दोस्तों 10 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी। और आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से यूएस का बाहर होना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कोविड-19 के तहत जब सभी स्पर्धाएं बंद है, उसमें इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के मध्य जो पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है साउथहैम्पटन के अंदर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन। पिछले वीडियो में मैंने महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताया था, भारत के सफलतम कप्तान में से एक, और ये कहा था कि 7 जुलाई के दिन इनका जन्मदिन आता है और 7 जुलाई 2020 के दिन आप 39 ईयर के कंप्लीट हो गए। दोस्तों, इनकी एक बायोग्राफी यानी एक इनकी बायोपिक बनी थी MS धोनी के ऊपर, द अनटोल्ड स्टोरी, जो हम सभी ने देखी थी, जिसमें MS धोनी का किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने तथा इनकी बहन का किरदार भूमिका चावला ने निभाया था, और जिसके डायरेक्टर थे नीरज पांडे। जी हाँ, 2016 में ये मूवी सबसे ज्यादा सफलतम मूवियों में कहलाती है, सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी की। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के 10 बड़े अचीवमेंट आपके स्क्रीन के ऊपर है। दोस्तों, हमें सबको पता है T20 वर्ल्ड कप 2007 के अंदर जो अपने कप्तानी की डेब्यू करी थी और पाकिस्तान को हरा के जो वर्ल्ड कप जीता था, वो यादगार लम्हा हमें अच्छी तरह से याद है। और उसी तरह से 2011 के अंदर अपनी होम सॉइल के अंदर श्रीलंका को हराकर हमने वर्ल्ड कप जीता था ODI। ये दोनों कैप्टनशिप में जो हमने जीती थी वो महेंद्र सिंह धोनी की। और 2013 के अंदर हमने चैंपियंस ट्रॉफी जो जीती थी वो भी हमें याद है, वो भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर ही हमने जीती थी। दोस्तों, इनकी कप्तानी के अंदर ही टेस्ट रैंकिंग जो है 18 महीने तक नंबर 1 तक रही थी इंडिया टीम। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताना चाहता हूं, ये महेंद्र सिंह धोनी फास्टेस्ट बैट्समैन रहे जिन्होंने कंप्लीटेड करे 8000 रन न्यूजीलैंड के खिलाफ 5th एंड फाइनल मैच के अंदर। और 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी दोस्तों, उसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर 3 ICC ट्रॉफी हमने उठाई थी। और जो ICC ट्रॉफी हुई थी जिसमें इंग्लैंड जीता था 5 रन से भारत को हरा के, उसमें फाइनल तक भारतीय टीम अविजेत गई थी। उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी को 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न से नवाजा गया और 2011 में CNN IBN इंडिया ऑफ द ईयर इन स्पोर्ट्स भी महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया था। दोस्तों, 2008 और 2009 में धोनी को अवार्डेड किया गया ICC प्लेयर ऑफ द ईयर ट्रॉफी। और 2011, 12, 13 के अंदर धोनी की कैप्टनशिप में इंडिया ICC की टॉप टीम रही थी। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी जो कि नवंबर 1, 2011 के दिन इंडियन टेरिटोरियल आर्मी के अंदर एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल का खिताब दिया गया था। इससे पहले ये खिताब कपिल देव एकमात्र कप्तान थे जिन्होंने ये खिताब दिया गया था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी को ये इंडियन टेरिटरी आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल का खिताब दिया गया था। तो दोस्तों, ये बातें थी महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, जितनी मैं कहूँ उतनी कम। कैप्टन कूल के बारे में ये बातें, परंतु चलते हैं आज की करंट अफेयर्स की तरफ और मैं आपको लेके चलता हूँ यूके ग्लोबल वीक 2020 की तरफ। जी हाँ, 3 दिन का जो वर्चुअल इंडिया ग्लोबल वीक 2020 मनाया जा रहा है यूके के अंदर, उसको एक वर्चुअल सेशन के द्वारा हमारे 15वें PM नरेंद्र जी मोदी ने इनोग्रेट करा और कहा इंडिया रोलिंग इन ग्लोबल इकोनॉमी रिकवरी। जी हाँ, एड्रेस किया गया इसको 250 ग्लोबल स्पीकर और अक्रॉस द 75 सेशन, जिसमें डॉक्टर S जयशंकर यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अमोंग हाई प्रोफाइल स्पीकर जैसे इसमें थे, जिसको मनाया गया इंडिया वीक ग्लोबल 2020 9 से 11 जुलाई, जिसकी थीम स्क्रीन के ऊपर है, वी द रिवाइवल इंडिया ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ये इस साल की थीम थी दोस्तों इंडिया ग्लोबल वीक 2020 की। दोस्तों, हमारे PM नरेंद्र जी मोदी आज मध्य प्रदेश के रेवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट देश को समर्पित कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें केंद्र सरकार की जो वित्तीय सहायता थी वो 138 करोड़ रुपए की थी। तो एक रिन्यूएबल एनर्जी में भारत ने आज इतिहास रचा है MP ने, और MP के रेवा में 750 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट देश को समर्पित करा है हमारे 15वें PM नरेंद्र जी मोदी ने, और कहा श्योर, प्योर एंड सिक्योर। तो ये SPS का फार्मूला दिया है नरेंद्र जी मोदी ने एशिया के लार्जेस्ट सोलर प्लांट MP रेवा के तहत। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 7 अप्रैल 1948 के दिन जिसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम 7 अप्रैल के दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और कोविड-19 कोरोना वायरस के तहत जो वुहान चाइना से एक वायरस
ट्रेड हुआ था उसके तहत की बहस के तहत आखिरकार 45वें राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ से विड्रॉ होने की घोषणा कर दी है। दोस्तों इसका क्लेरिफिकेशन हो चुका है और अब यूएस ने नोटिफाइड कर दिया यूनाइटेड नेशन को और अपना डिसीजन दिया है कि अब यूएस डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो रहा है। दोस्तों यहाँ डब्ल्यूएचओ के हेड टेड्रोस एडनोम को बारे में जानना जरूरी है और सौम्या स्वामीनाथन जो एमएस स्वामीनाथन जो हमारे एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट है उनकी बेटी है जो कि वहाँ पे एज ए चीफ साइंटिस्ट की भूमिका निभा रही है डब्ल्यूएचओ के अंदर। और 45वें सबसे ज्यादा व्यूवर्ड डोनाल्ड ट्रंप जो रिपब्लिकन पार्टी के हेड है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। दोस्तों चलते हैं आगे और हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में 6 बड़े व्यू रचना वाले ब्रिज देश को समर्पित करे। जी हाँ, अभी हाल ही के अंदर जो हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है उसमें 6 बड़े स्ट्रेटेजिक ब्रिज को इनॉग्रेटेड करा हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह खोखर थे जो कि पीएम जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1947 से 52 तक इंडिपेंडेंट अपना कार्यकाल कंप्लीट करा था। दोस्तों ये 6 बड़े ब्रिज जो कि देश को समर्पित हुए जिसमें 43 करोड़ रुपए की लागत आई वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें तरना फर्स्ट ब्रिज, तरना सेकंड ब्रिज, पलवान ब्रिज और उसके बाद आपका घोड़वाला ब्रिज और उसके बाद फादीवाला ब्रिज और पनियाली ब्रिज, ये 6 बड़े ब्रिज आपके स्क्रीन के ऊपर है जो देश को समर्पित हुए हैं। दोस्तों यहाँ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में जानना जरूरी है जिसकी विंटर कैपिटल जम्मू तो समर कैपिटल श्रीनगर है और जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में जीसी मुर्मू है। दोस्तों यहाँ की बड़ी रिवर्स में झेलम, चेनाब, सतलज, रावी एंड इंडूज आती है और यहाँ के नेशनल पार्क में हेमिस नेशनल पार्क, इसके अलावा देचीगम नेशनल पार्क और किश्तवाड़ नेशनल पार्क और केजियंग नेशनल पार्क आते हैं। दोस्तों ये 6 बड़े ब्रिज बनाए गए हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिसे हम बीआरओ कहते हैं और वर्तमान में बीआरओ के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह है। बीआरओ की स्थापना 7 मई 1960 के दिन हुई जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों चलते हैं उड़ीसा जहां पे सीएम नवीन जी पटनायक ने लॉन्च करा है ब्लूज यानी भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम और ऐसा करने वाला उड़ीसा फर्स्ट ऑफ द काइंड इन इंडिया टू यूज द स्पेस टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू मॉनिटर द गवर्नमेंट लैंड करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों उड़ीसा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है और जहाँ पे गवर्नर गणेशी लाल है और जहाँ पे सबसे ज्यादा यानी 5 टाइम सीएम रह चुके नवीन जी पटनायक और सबसे ज्यादा व्यूवर्ड यानी एजेड सीएम में भी आते हैं नवीन जी पटनायक जो कि विजू जनता दल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों चलते हैं IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने हाल ही में पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए एक पैनल गठित करा 11 सदस्यों का और उसके हेड के रूप में सुरेश माथुर को चुना गया है। तो सुरेश माथुर कमेटी आपसे पूछी जा सकती है पैंडेमिक रिस्क पूल के लिए IRDAI ने सेटल करिए। दोस्तों IRDAI इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है और जिसके चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंतिया है और जिसकी स्थापना 1999 में हुई जो कि देश की सभी इंश्योरेंस कंपनियों के ऊपर रेगुलेटेड करता है। दोस्तों चलते हैं आइवरी कोस्ट और रिप की तरफ चलते हैं यानी रेस्ट इन पीस। आइवरी कोस्ट के पीएम अमादू गोन गोलिब्ले इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों आइवरी कोस्ट जिसकी कैपिटल यामूशुकारो है और जहां पे प्रेसिडेंट के रूप में एल्सनी ओतवारा है और जहां की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स जगत की तरफ और एक जो है रिटायरमेंट की तरफ चलते हैं। इजिप्ट की जानी मानी स्क्वैश और वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग वाली रैनिम ने आखिरकार रैनिम EI विले ने आखिरकार अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। दोस्तों आपको इजिप्ट के बारे में बताना जरूरी है कि इजिप्ट जिसकी राजधानी कायरो है और जहां पे प्रेसिडेंट के रूप में अब्दुल फतेह अल सीसी है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में मुस्तफा मोदुबुली है और जहां पे करेंसी के रूप में इजिप्टियन पाउंड चलता है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों ब्लैक लाइफ मैटर जो कि अमेरिका का चल रहा है उसके तहत अभी हाल ही के अंदर साउथ हैम्पस्टन टेस्ट की तरफ जहां पे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य अभी कोविड-19 के तहत पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है।
दोस्तों इस क्रिकेट रिटर्न हुआ है वापस और एक ट्रिब्यूट की गई है ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट को। वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के प्लेयर्स ने अपनी नी को जमीन के ऊपर रखकर और सपोर्ट करा ब्लैक लाइव मैटर मूवमेंट को। दोस्तों यहाँ पे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का ये पहला टेस्ट जो कि द रोज बाउल साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है, काफी रोमांचक स्थिति के अंदर है। दोस्तों यहाँ पे कप्तानी के रूप में जेसन होल्डर जो कि कप्तानी कर रहे हैं वेस्ट इंडीज की, और ब्रेन स्टोक जो कि कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड की। तो ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, कोविड-19 के तहत इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज के मध्य पहला टेस्ट खेला गया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो साउथहैम्पटन में खेला जा रहा है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं एशिया कप की तरफ, और एशिया कप आखिरकार पोस्टपोन्ड हो गया है और अब इसको जून 2021 में खेला जाएगा। बीसीसीआई के जो डायरेक्टर हेड है दोस्तों हमारे मिस्टर सौरभ जी गांगुली, उन्होंने आखिरकार ये घोषणा करी है कि एशिया कप अब 2021 तक पोस्टपोन कर दिया गया है। दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ चलते हैं, वुमेन क्रिकेट टीम की तरफ, और न्यूजीलैंड की वुमेन टीम क्रिकेट कैप्टन अब सोफी डेविन को चुना गया है। तो न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सोफी डिवाइन को महिला क्रिकेट टीम की स्थायी कप्तान नियुक्त किया गया है। वह एमी सेथवाटर की जगह लेगी जो 2019 के आखिर में मैटरनिटी लीव के ऊपर गई थी, और मैटरनिटी लीव के आने के बाद सेथवाटर को वाइस कैप्टन की भूमिका निभाई जाएगी। तो 30 ईयर की सोफी डिवाइन को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों चलते हैं बीसीसीआई की तरफ, और बीसीसीआई के सीईओ राहुल जोरी ने आखिरकार अपना रेजिग्नेशन दिया है जो कि स्वीकार कर लिया गया है। तो राहुल जोरी का आखिरकार रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से। दोस्तों चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, और उत्तर प्रदेश सरकार ने आखिरकार अनाउंसमेंट करा लॉकडाउन। जी हाँ, 10 बजे से लेके कल 5 सुबह की 5 तक यानी 13 जुलाई तक ये लॉकडाउन रहेगा, और इसकी वजह है कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ते हुए। उत्तर प्रदेश सरकार ने ये निर्णय तब लिया है जब कोरोना वायरस केसेस इंडिया के अंदर जो 24,879 थे वह अब बढ़ के 7,67,296 हो चुके हैं 9 जुलाई तक, और जिसमें बिगेस्ट एक दिन में सर्वाधिक मिले गए हैं दोस्तों। और जहां पे मृत्यु का आंकड़ा 487 था वो अब बढ़कर 21,129 हो गया है। तो अपने राज्य की सुरक्षा का फैसला लेते हुए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी में अनाउंसमेंट करा है लॉकडाउन। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यूपी के अंदर ही, और यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे जो है उनकी एक एनकाउंटर के तहत मृत्यु हो गई है दोस्तों। और ये मुद्दा काफी तुक पकड़ा हुआ है, राजनीति इसके ऊपर की जा रही है दोस्तों। हमें सबको पता है उज्जैन महाकालेश्वर के अंदर विकास दुबे ने खुद को एक सरेंडर करा था जो एक तरह से सस्पेंसिव था, और उसके बाद में यूपी गैंगस्टर विकास दुबे को जो है इनकाउंटर के तहत मार दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ विकास दुबे के बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फाइंड आउट द फैक्ट्स कंपटीशन, और आपको जाने माने हरफनमौला सुनील गावस्कर सनी या लिटिल मास्टर जिनको कहते हैं निकनेम में, वो नजर आ रहे हैं जिनका आज जन्मदिन है दोस्तों। सुनील गावस्कर के बारे में बताना चाहता हूं, आप पहले भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने 10,000 रन टेस्ट के अंदर अचीवमेंट करे थे, और ये एक लेजेंडरी बैट्समैन रह चुके हैं दोस्तों बेस्ट एरा के अंदर, जिन्होंने क्रूशियल समय में भारत का साथ दिया था 1983 के वर्ल्ड कप के तहत। 1983 का वर्ल्ड कप हमें याद है, ओडीआई, जिसमें कप्तान कपिल देव की कप्तानी में भारत ने वेस्ट इंडीज को हरा के लॉर्ड्स के मैदान में तिरंगा फहराया था। उसमें सबसे बढ़िया यदि किसी की पारी रही थी वो सुनील गावस्कर की रही थी। तो सुनील गावस्कर जी को आज जन्मदिन के ऊपर एसकेसीसी परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपके साथ में यह है कि 2019 में सुनील गावस्कर जी ने अपनी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उस किताब का क्या नाम है वो आपको बताना है दोस्तों, और अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।